हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज़। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक कोड पढ़ा था। मैं एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ जल्दी से, ट्यूट टू नाम की। और आज हम आगे पढ़ेंगे हेडिंग और पैराग्राफ्स HTML के अंदर। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको बेसिक कोड अभी तक याद नहीं हुआ है तो आप क्या करें, शिफ्ट पकड़ के 1 को प्रैक्टिस करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगी। जैसे वो आएगी ना तो इंटर कर दें। इंटर करेंगे, आपका बेसिक कोड लिखा हुआ आ जाएगा। आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है याद करने की, आप ये ट्रिक से लिख सकते हैं। तो टाइटल हम आज का दे देते हैं, जो वीडियो का है वो यही टाइटल पे मैं ऐड कर देता हूँ, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। अब पैराग्राफ तो आपको पता है कि बहुत सारे बहुत लाइनों को पैराग्राफ कहते हैं, बहुत सारे लाइनों का टेक्स्ट को पैराग्राफ कहते हैं। और हेडिंग हेडिंग जो हमें ऊपर दिखाई देती है सबसे बड़ी, वो हेडिंग। अभी मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी हम लिखते हैं हेडिंग। हेडिंग का स्ट्रक्चर समझ लें कैसे होता है। तो हेडिंग को हम टैग के अंदर लिखते हैं। हेडिंग फुल लिखने की आपको ज़रूरत कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हेडिंग का पहला लेटर H ही लिख दें तो आ जाएगा आपका। ये देखो, H1 to H6। अब हेडिंग कितनी है टोटल? हेडिंग टोटल 6 होती हैं, 6 टाइप्स की HTML के अंदर, H1 to H6। अब जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो है H1, और सबसे छोटी जो है वो है H6। तो मैं आपको सारे यूज़ करके दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होंगी। अब लिख लेता हूँ H1। आपको ब्रैकेट्स ओपन की ज़रूरत नहीं है, H1 लिखें तो वो खुद ब्रैकेट्स दे देता है VS कोड। या मैं ब्रैकेट से समझा देता हूँ, आ गया। अभी मैं H1 लिख लिया। H1 का मतलब है हेडिंग नंबर 1। अभी H1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ कोई भी टेक्स्ट, जैसे मैं लिख लिया हेडिंग 1। अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो आ गया हमारा हेडिंग 1। अभी उसके बाद मैं आपको H2 भी बना के दिखा देता हूँ, हेडिंग नंबर 2। तो आप देखना कि जो सबसे बड़ी वाली हेडिंग होगी ना वो होगी H1, और H2 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि H1 है वो सबसे बड़ी होती है हेडिंग में, सबसे बड़ी, और H2 उससे छोटी। और जो H3 होगी ना वो H2 से भी छोटी होगी हेडिंग। आप देखना आप, अभी जो H3 है वो H2 से भी छोटी होगी और H1 से भी छोटी होगी। देखो, H2 से भी छोटी है, 1 से भी छोटी है। अब ऐसे ही जो H4 होगी ना, अभी वो H3 से छोटी होगी, H2 से भी और H1 से भी छोटी होगी। और H5 H4 से भी छोटी होगी, ऐसे चलता आता है H6 तक। H6 जो है वो सबसे छोटी है, मैं आपको सारी लिख के दिखा देता हूँ। H6 है ना वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। अब H6 लिख लेते हैं, हेडिंग 6। अब आप देखें, H6 हेडिंग है वो सबसे छोटी होगी। ये मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब देखो, H1 सबसे बड़ी है, H2 से छोटी, 3 4 5 ऐसे ही चल के 6 सबसे छोटी। 6 के बाद कोई हेडिंग नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी हेडिंग हमें चाहिए भी नहीं होती। 6 के बाद 6 बहुत छोटी हो जाती है। तो उसके बाद हम हेडिंग H2 में फिर से लिख लेता हूँ, क्योंकि हम हेडिंग 2 को बार बार लिख सकते हैं। ये सिर्फ H1 H2 ये नंबर्स हैं, ये साइज़ को डिटरमाइन करते हैं, ना कि हम कितने दफ़ा लिख सकते हैं इसको। हम किसी चीज़ को किसी सबसे पहले भी लिख सकते हैं, H2 को पहले लिख सकते हैं, H1 को बाद में, और H3 को बाद में, H4 को पहले। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप लिख सकते हैं। ये देखो मैंने जैसे लिख लिया है। ये सिर्फ नंबर जो होते हैं 1 2 3, ये सीरीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ साइज़ को शो करता है, नंबर्स जो होते हैं। अब उसके बाद मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और आपको एक और चीज़ पढ़ाता हूँ कि हेडिंग तो हो गई। अब हमें अगर कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक और टैग यूज़ होता है, उसका नाम है पी। अब पी का फुल फॉर्म होता है पैराग्राफ, तो फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पी लिख लें। मैं ब्रैकेट ऑन करके लिख के दिखा देता हूँ। अब लिख लिया पी, ब्रैकेट का क्लोजिंग टैग भी होता है। अभी मैं लिख लेता हूँ, पी के अंदर कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैं जैसे लिख लेता हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब लिख के आ गया। अब जो H6 है ना वो P से भी छोटी है, और H5 भी छोटी है। P है वो H5 H4 और मेरे ख्याल से H4 या 3 से भी बड़ी है। और ये होता है नॉर्मल टेक्स्ट। और उसके बाद अगर मैं फिर से पैराग्राफ टैग यूज़ करना चाहूँ तो मैं फिर से भी यूज़ कर सकता हूँ। अनलिमिटेड टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ टैग, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी दफ़ा यूज़ करना है। ये मैं आपको फिर से यूज़ करवा के दिखा देता हूँ, लिख के आ गया। और अगर मैं फिर से चाहूँ कि मैं फिर से कोई एक पैराग्राफ लिख लूँ तो मैं फिर से भी पैराग्राफ लिख सकता हूँ, जैसे मैं आपको तीसरी दफ़ा लिख के दिखा रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखो 3 दफ़ा हमने लिख लिया है, आ गया। तो इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ।
इन दोनों को मैं रिमूव कर लेता हूँ और हम पढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है प्री टैग। अभी प्री क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे पोएम्स वगैरह लिखी जाती हैं उसके लिए यूज़ होता है प्री टैग। अब प्री क्या है, जैसे हम यहीं पे विजुअल स्टूडियो में लेआउट देंगे वैसे हमारा लिखा आएगा डिस्प्ले में। अब जैसे मैं एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, कोई भी स्पेस दूंगा कहीं स्पेस नहीं दूंगा, तो सेम टू सेम वैसा ही हमें डिस्प्ले में शो होगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो मैं स्पेस दे दी, नीचे लाइन चेंज करके यहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ दूर, तो यहीं पे लिख लूँ स्टूडेंट, और नीचे फिर आगे बाद में लिखूँ तो यहीं पे लिख लेता हूँ आई लिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नीचे लिख लेता हूँ कहीं पे। अब देखो, अब मैं इसको जैसे अब डिस्प्ले करवाऊंगा तो इसी फॉर्मेट में शो होगा जैसे मैंने वहीं पे लिखा था। देखो, आई एम स्टूडेंट, आई लिव इन पाकिस्तान। अब इसी फॉर्मेट में शो होगा। ये प्री टैग होता है, ये ज़्यादातर पोएम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, या कोई कोटेशन वगैरह होती है उसके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। इसको आप आपकी मर्ज़ी है जैसे लिख लें। मैं एक दफ़ा फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ प्री टैग के अंदर, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट। अब देखें जैसे मैंने लिखा है वैसे शो हो गया है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।